अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ के डी चौक में एहतजाज के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के किरदार पर खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से सवालात उठ रहे हैं। शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। पहले अली अमीन गंडापुर एहतजाज की तमाम जिम्मेदारियों का मरकज़ थे, मगर अब तमाम तर तनकीद का मरकज़ बने हुए हैं। पार्टी के अंदर से उन पर शक का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि हफ्ते को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सख्त सिक्योरिटी हिसार के बावजूद तमाम रुकावटें अबूर करते हुए कारकुनों को लेकर इस्लामाबाद में डी चौक के करीब पहुंचे, एहतजाज में शरीक हुए, मगर फिर फ़ौरन ही वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए और 24 घंटे से ज़ायद तक गायब रहे। इस दौरान PTI की क़यादत मुसलसल हुकूमत और इदारों पर इल्ज़ाम लगाती रही कि वज़ीर आला को गिरफ्तार कर लिया गया है, अगवा कर लिया गया है, हब्से बेजा में रखा गया है, जबरी गुमशुदगी हो गई है। मगर फिर 24 घंटे बाद अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पेशावर में असेंबली के सेशन के दौरान सामने आ गए और फिर खुद बताया कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ही थे, यानी किसी ने गिरफ्तार नहीं किया था। मगर अली अमीन गंडापुर की तरफ से बयान की गई इस कहानी पर PTI के अंदर से शक का इजहार किया जा रहा है। PTI के रहनुमा रऊफ हसन ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर की कहानी में झोल है। सुनाई अली अमीन ने कहानी आपने सुनी? जी हाँ, मैंने सुनी, बिल्कुल डिस्कस भी हुआ है हमारे सेशंस में। वो अलफ लैला की बात आप कर रहे हैं तो अलफ लैल भी कहानियां जो होती हैं वो बड़ा खासा अच्छा लगता है। मेरा ख्याल है कि बाज़ दफा इंसान से दिल करता है कि हम ऐसी कहानियों में ही रहें। जोल है, बहुत जोल है उसमें, मैं मान रहा हूँ, मैं आपके सामने बैठा हुआ मान रहा हूँ। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि चीफ मिनिस्टर साहब को पता है कि वो क्या कह रहे हैं, सो वी हैव टू गो बाय दैट। रऊफ हसन अली अमीन गंडापुर की कहानी पर शक का इजहार कर रहे हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान कह रहे हैं कि ये सब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हिकमत अमली के तहत किया है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर छुपे नहीं थे, बल्कि ये उनकी हिकमत अमली थी। अली अमीन छुपा नहीं था, ये अली अमीन की स्ट्रेटजी थी। हमें भी पता था कि आगे मोटरवे पर रेंजर्स और रेंजर्स के पीछे पाक फौज खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तार करना चूँकि गैर कानूनी इकदाम था और हमें पता था इस बात का, इसलिए वज़ीर आला वहाँ से निकल गए। वो क्यों गिरफ्तारी दें, एक गैर कानूनी काम में हम क्यों मामलत करें? मगर सवाल उठ रहा है कि कारकुनों को डी चौक और इस्लामाबाद के दीगर मकामात में तनहा छोड़कर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हाउस में क्यों छुपे रहे, और इस दौरान पार्टी की पूरी मरकज़ी क़यादत कहाँ थी? अगर ये हिकमत अमली थी तो मरकज़ी क़यादत भी उससे आगाह थी या नहीं थी? अगर आगाह थी तो हुकूमत पर अली अमीन गंडापुर को गायब करने का इल्ज़ाम क्यों लगा रही थी? और अगर मरकज़ी क़यादत ही आगाह नहीं थी तो अली अमीन गंडापुर ने यह हिकमत अमली किसके कहने पर या फिर किसकी मुशावरत से बनाई थी? और क्या इस हिकमत अमली के बाद इमरान खान उनसे मुतमईन होंगे या नाराज़ होंगे? दूसरी जानिब CDA ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के कुछ ब्लॉक सील कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर मज़कूरा ब्लॉक्स को सील किया गया है। साथ ही एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल की तहकीकात के लिए वज़ारत दाखिला ने कमेटी भी तश्कील दे दी है, जबकि पुलिस ने PTI के रहनुमाओं समेत मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वाज़ेह रहे कि इमरान खान ने गुज़िश्ता जुम्मे 4 अक्टूबर को पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को हर हाल में डी चौक पहुँचकर एहतजाज करने की कॉल दी थी, जिस पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया था कि वो हर हाल में डी चौक पहुंचेंगे। मगर जुमे से पहले ही हुकूमत ने इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर से बंद कर दिया। साथ ही SCO कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में इस्लामाबाद में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फ़ौज को भी तलब कर लिया। जुमे को खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफ़िले ने इस्लामाबाद की तरफ सफ़र जारी रखा। इस दौरान इस्लामाबाद में डी चौक जाने की कोशिश करने वाले PTI के कारकुनों और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़पें हुई। अली अमीन गंडापुर और उनके काफ़िले ने जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात बुरहान इंटरचेंज पर गुजारी और फिर अगले दिन यानी हफ्ते को कंटेनर्स हटाते हुए आगे बढ़े और फिर अचानक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर काफ़िले से अलग होकर इस्लामाबाद के रेड जोन के करीब पहुँच गए और कारकुनों के साथ नजर आए और सबको हैरान कर दिया। जिसके बाद अली अमीन गंडापुर ने चाइना चौक पर मौजूद कारकुनों से एक मुख्तसर खिताब किया, कारकुनों को वहीं पर रहने की हिदायत की और इंतजामात करने का कहा। इमरान खान के साथ हमारे राब्ते हैं, चौके वकीलों के भी हैं, हमारे भी हैं। हमने पहुंचा यहाँ पर। अब इसके बाद चूंकि रियासत ने हमें रोकने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज दिया था, अल्लाह हक है, उससे ज़रूर किया। हम बड़े लोग नहीं है, हम कमजोर लोग हैं। अब आराम से आप सारे यहाँ बैठे, इधर आपके लिए बिस्तर का बंदोबस्त करते हैं, टेंट लगवाता हूँ मैं, सामने मस्जिद है, शुक्राने के नफल जरूर पढ़ना, खाने का बंदोबस्त करता हूँ। जो भी दोस्त आपके हैं, कोई बंदा अकेला जाके यहाँ पे ले आओ। इसके बाद अली अमीन गंडापुर अचानक वहाँ से कहीं और निकल गए और कुछ देर बाद तस्दीक हुई कि वो करीब वाक़े खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए हैं। इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी पहुँच गए और खबर आई कि अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए रेंजर्स और पुलिस एहलकार खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दाखिल हो गए और फिर
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मंजर आम से मुकम्मल तौर पर गायब हो गए और अगले 24 घंटे तक ये मौमा बना रहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कहाँ चले गए हैं। उनसे मुतालिक मुख्तलिफ कयास रैया की गई। PTI दावा कर रही थी कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है या अगवा कर लिया गया है क्योंकि वो किसी से राब्ते में नहीं है। हमारे साथ वैसे सैफ साहब मौजूद हैं। सैफ साहब बहुत शुक्रिया हमें सुबह ज्वाइन करने के लिए। अब मसला ये हो रहा है कि आपकी अपनी पार्टी से अब रऊफ हसन साहब भी कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की कहानी में झोल है। ऐसी क्या बात है कि उन्होंने किसी को नहीं बताई थी पार्टी में, और पार्टी के रहनुमा इल्ज़ाम लगा रहे थे हुकूमत पर, इस्टेब्लिशमेंट पर कि उन्हें गुमशुद कर दिया है, गिरफ्तार कर लिया है। बाद में वो आते हैं और आप आज कह रहे हैं कि वो हिकमत अमली के तहत था, तो हिकमत अमली पार्टी को क्यों नहीं पता थी और पार्टी को क्यों झोल लग रहा है? जी शाज़ेब, देखें हालात जैसे जैसे डेवलप होते हैं उनके मुताबिक ही हिकमत अमली चेंज होती है ना। पहले से तो कोई लगा बंदा प्लान जो है वो ना बनाया जा सकता है और ना वो वर्केबल होता है। देखें आपके सामने हैं तमाम हालात, जिन हालात में पेशावर से जुलूस को लीड करके अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद पहुंचे हैं वो आपके सामने है। जो शेलिंग हुई है, जो पुलिस की तरफ से रियासती जबर का इस्तेमाल हुआ, उन हालात में जब वो वहाँ पहुंचे उसके बाद डी चौक में आए, एहतजाज करने वाले कारकुनों से खिताब भी किया, कारकुन साथ भी आए, कुछ पहले से मौजूद थे और वहाँ पर सारा वो जो एक एहतजाज था वो तो रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद अब जब वो गए हैं केपी हाउस, इस वजह से गए हैं ताकि जो बाकी हमारे रहनुमा हैं जो एहतजाज में उनके साथ थे उनके साथ मुशावरत करके आइंदा के लाए अमल का फैसला किया जाए। इस दौरान रेड हो गया और मतलब मैं तो इसको गैर कानूनी हमला ही कहूँगा, रेड तो नहीं कहूँगा, हमला था। जब हमला हुआ तो जाहिर है कि उस वक्त की क्या हिकमत अमली उस वक्त बनाई जा सकती है सिवाय इसके कि अगर इंसान को साइड पे होने का मौका मिले तो वो हो जाता है। अगर तो ये कानूनी किसी वारंट के तहत गिरफ्तारी का वो होता तो वो यकीनन सरेंडर करते कानून के आगे, लेकिन ये तो सब कुछ गैर कानूनी हो रहा था। तो गैर कानूनी हरकत के सामने तो आपको अपने दिफा का भी हक है और अपने आप को जान बचाने का भी हक है। तो वो साइड पे हो गए, उधर ही रहे। उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे वाजे कर दिया कि मैं वहीं पे था, जब रेंजर्स चले गए तो फिर मैं निकला, और चूंकि हर तरफ से सील था और सब कुछ अंडर सीज था तो वो निकले हैं। जिस तरह से भी निकले हैं वो उनकी तफसीलात उन्होंने कुछ बताई हैं। उसके बाद वो वहां से के भी आए और यहाँ पर उन्होंने एड्रेस किया असेंबली फ्लोर पे, जो कुछ वो बताना चाहते थे उन्होंने बताया भी। अब इसमें क्या हिकमत अमली होगी? क्या वो उस वक्त रऊफ हसन साहब को या किसी और साथी को फोन करके कहते कि अब मैं क्या करूं, या प्लान ए है या बी है? ऐसे हालात में तो यही होता है ना। तो जिस तरह के गैर कानूनी हथकंडे, रियासती जबर, फिस्तायत का मुजाहरा किया जा रहा है उसमें तो आप हर सेकंड अपनी स्ट्रेटेजी मगर सर कारकुनों के दरमियान वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन पर जब वो जैसे ही गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस तो वहाँ पर रेड किया गया। तो ज़्यादा बेहतर ना होता कि जो दीगर रहनुमा हैं वो भी अली अमीन गंडापुर साहब के साथ वहाँ मौजूद होते जहाँ पर कारकुन थे और जहाँ पर इतने सारे लोग थे, क्योंकि और कोई रहनुमा आया नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब केपी हाउस गए मुशावरत करने के लिए, दीगर को होना चाहिए था उनके साथ। जी देखें शाज़ेब, एक फैसला पार्टी का हतमी और उसूली फैसला था कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम की कोशिशें की जा रही हैं, ये गैर आईनी तरमीम जो करने की कोशिश है, इसकी वजह से तमाम सेनेटर्स और MNAs जो मरकजी थे उनको यहाँ से मतलब कहा गया है कि वो अवामी इज्तिमात में शिरकत ना करे, क्योंकि इंतजामिया जो हुकूमत है वो उनको उठाकर ज़बरदस्ती उनसे मतलब आईनी तरमीम के हक में वोट डलवाना चाहती है। आपको पता है हमारे MNAs के साथ क्या हो रहा है, और कानून तो क्योंकि कानून जिनके हाथ में है वो यही सब कुछ कर रहे हैं। तो वो इस वजह से एक तो मरकजी कायदीन में से जो MNAs हैं वो मौजूद नहीं थे, उनको बाय डिजाइन हटाया गया स्क्रीन से। दूसरी बात यह है कि जो उनके साथ रहनुमा थे जो KP से MPA सूबाई असम्बली के मेंबरान और पार्टी के दीगर रहनुमा जो कि कौमी असम्बली या सेनेट के मेंबरान नहीं है वही थे, तो उन्हीं के साथ तो वो आए हैं वहाँ पे ना KP हाउस। जो वो साथ आए 18-20 उनके साथ MPAs थे, उनके साथ आए जो जुलूस की क़यादत करते हुए आए, अपने अपने इलाके के से लोगों को लेकर आए थे, उन्हीं के साथ बैठ के मुशावरत करनी थी, मुशावरत के लिए आए हैं। तो उन्होंने ये हमला कर दिया KP हाउस पे, तो इस वजह से वो वहां से हट गए। दूसरी बात ये कि कारकुनान के दरमियान वो 2 घंटे बैठे रहे हैं, वहां उन्होंने तकरीर की है, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। कोई ऐसा कोई नहीं है कि कोई वो वहां पे छुप मतलब उनके जो खिताब है वो हमने अभी आवाम को दिखाया भी कि उन्होंने कारकुनों से कहा फिर गए, मगर अगर उनके साथ MPAs मौजूद थे, अगले दिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इजलास होता है, बाकायदा तौर पर तकारीर होती हैं कि हमारा वज़ीर आला कहाँ गया, गायब कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने की बात होती है, फिर वो अचानक आ जाते हैं। तो क्या पार्टी के रहनुमा और आपको भी पता था कि अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ हैं और आपने सीक्रेट रखा हुआ था, आपने से किसी को पता ही नहीं था?
देखें, मैं आपके सामने कोई मोबाइल गाराई से काम नहीं लूंगा, सच बोलूंगा। हमें इतना पता था कि वो एमपीएस के साथ और कुछ और जो पार्टी लीडर्स हैं, जो एमपीए नहीं है लेकिन पार्टी लीडर्स हैं, उनके साथ वो केपी हाउस में मुशावरत कर रहे थे कि ये हमला हुआ। उसके बाद कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ा और छोड़ दिया, क्योंकि रेंजर्स के हमारी मालूमात के मुताबिक जब रेंजर्स वहां आई है तो उन्होंने सिक्योरिटी के लोगों को भी, जो हमारी अपनी सिक्योरिटी थी और हमारा जो सिविलियन स्टाफ था, उन सबको कहा कि आप खाली ये जगह खाली कर दें। तो उन सबको वहां से निकाल दिया गया था। अली अमीन गंडापुर साइड पे निकल के वहीं पे जो है साइड पे हो गए। केपी हाउस में ही थे, उन्होंने ये बात भी की है कि मैं वहीं पे था काफी देर तक। अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है कि हमें बताया गया या नहीं, तो ऑफकोर्स नहीं बताया गया। उनका टेलीफोन वहां रह गया। टेलीफोन में आपको पता है आजकल तो बंदे को सिवाय अपना ही नंबर याद होता है, बाकी नंबर जो फोन में होते हैं तो नहीं याद होते। फोन उनका वहीं रह गया, उनकी बाकी जो सामान था, गाड़ियां भी वही रह गई। वो किसी से राब्ता एक तो करने की पोजीशन में नहीं थी, दूसरा फिर वो बात करना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि जाहिर है जो उनको पकड़ने वाले हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो ट्रेस भी हो सकता था। फिर उन्होंने उनके साथ एक बंदा अपना था जिसने फिर बाकी उनके लिए गाड़ी का बंदोबस्त किया और वो वहां से निकल के केपी की हुदूद में दाखिल। आपको पता है केपी की हुदूद इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर के फासले पे हरीपुर का जिला शुरू हो जाता है। वो वहां एंटर हुए और उसके बाद उन्होंने पूरी रुदात सुनाई। ये तो किसी के साथ राब्ता नहीं था, मेरे साथ भी नहीं था, मैं खुद परेशान था, राब्ता करने की कोशिश करता रहा। और बाद में फिर मैंने जो बयान दिया उसमें मैंने देखें कि इस्तिलाह इस्तेमाल की है, मैंने बड़ी सोच समझ के की थी। मैंने हरासत का या किसी और, मैंने कहा जबरी गुमशदगी है, यानी वो गुमशुदा है लेकिन एक जबर के तहत गुमशुदा है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। अब या इनसे राब्ता किया लोगों से, इन्होंने कहा जी हमारी कस्टडी में तो नहीं है, फरार हो गए हैं। तो देखिए हमारे लिए भी एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी, हमारा उनसे राब्ता नहीं हो रहा था, उनका हमसे राब्ता नहीं हो रहा था। और उस वक्त मसलियत का तकाजा भी यही था कि वो ना राब्ता करते ताकि वेयर अबाउट्स को ना ट्रेस कर सकते। जब वो एक सेफ एरिया में पहुंचे हैं उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों से राब्ता किया और फिर केपी के हुदूद के अंदर से ट्रैवल करते हुए वो पेशावर पहुंचे हैं। इसलिए कि जीटी रोड पर या जो मोटरवे है उस पर यकीनन फेडरल गवर्नमेंट के इदारों का कंट्रोल होता है, तो वो उसको रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। और हम नहीं चाहते थे कि हमारे वजीर आला गिरफ्तार हों, क्योंकि एक तो वो जमानत पे थे हाई कोर्ट से, उनको गिरफ्तार करने का कोई जवाब नहीं बनता। और ये जो रेड था ये भी गैर कानूनी था, इसलिए उनकी हिफाजत से यहाँ आना ये हमारे लिए जरूरी था। तो हमें खुशी है कि उन्होंने ये तरीकाकार और ये हिकमत अमली इस्तेमाल की। और पार्टी ने ऐलान किया था कि इमरान खान साहब को रिहा कराएंगे, मुतालबात हुकूमत के सामने रखेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने जाने से पहले कल कारकुनों से खिताब में ये कहा कि इमरान खान जो फैसला करेगा वही फैसला होगा। तो ये इमरान खान साहब को के बगैर फैसला हो गया, फिर आपका ऑब्जेक्टिव फिर अचीव हो सका, जिस ऑब्जेक्टिव के तहत कहा गया था कि सब सितंबर में इमरान खान साहब को रिहा कराएंगे। अब तो ज़ाहिर अक्टूबर भी आ गया और फिर एक जो मौका था उसमें कारकुन कंफ्यूज भी हुए। फिर ज़ाहिर अली अमीन गंडापुर साहब जिन्होंने वाकई सिंगल हैंडेडली इतने सारा क्राउड लेकर आए थे, जो चैलेंज दिया था मोहसिन नकवी साहब ने, उस चैलेंज को उन्होंने गलत साबित किया और वो डी चौक तक कारकुन पहुंचे भी, मगर उसके बाद जब वो खुद गायब हो गए तो तनकीद जो है अब अली अमीन गंडापुर साहब पर ही हो रही है। पहले वो हीरो बने हुए थे, अब तनकीद का मरकज बने हुए। शाज़ेद देखें, अली अमीन गंडापुर साहब ने इनके हर चैलेंज का जवाब दिया है और उन्हें शर्मिंदा ही किया है। ये पहले कहते थे इस्लामाबाद का जलसा नहीं होगा, हो गया। इन्होंने कहा लाहौर का जलसा नहीं होगा, लाहौर वो पहुंच गया। इन्होंने कहा पिंडी में नहीं आ सकेगा, पिंडी का इन्होंने वो निकले, बुरहान तक आए। ये और बात है कि ये इतने बुज़दिल हैं कि रास्ता खोल के उसको अंदर आने नहीं देते पिंडी में, वो लड़ाइयाँ ही करता रहा पुलिस के साथ और कंटेनर ही हटाता रहा और जलसे का टाइम खत्म हो गया। लेकिन हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर लिया। खान साहब ने भी कहा था जहां तक पहुंच सको वहां जाकर एहतजाज रिकॉर्ड करो। अब ये जो इस्लामाबाद वाला एहतजाज था, इसके बारे में खान साहब ने जो हिदायत दी थी मेरे सामने दी थी, मैं वहां मौजूद था जेल में उनके साथ। उन्होंने कहा था कि आप इस्लामाबाद आएंगे, आप डी चौक में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि यहाँ पे आपने फिर रहना है या टिकना है या धरना देना है। एहतजाज की कॉल दी थी और रिकॉर्ड कराना था, और जो इमरान खान साहब ने कहा था अली अमीन गंडापुर ने और हमारे कारकुनों ने वो सब कुछ करके दिखाया। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि हमारे कारकुन और अली अमीन गंडापुर साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इतनी शदीद मुखालफत के बावजूद उन्होंने जो वो कमिट किया था वो कर दिखाया। अब दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हमने क्या किया, तो शाहजेब आप हमें बताएं ना, हम कोई मुसल्लह ग्रोह तो नहीं है ना, हम कोई टीटीपी तो नहीं है या कोई और दहशतगर्द तंजीम तो नहीं है कि हम जो है बंदूकें उठा के आए और इमरान खान को जेल से निकालें। ज़ाहिर है हमने कानून और अदालत का रास्ता इख्तियार करना है, वो हम कर रहे हैं। हमारे केसेस लगे हुए हैं, मुकदमे चल रहे हैं, हम एहतजाजी तहारीक क्यों चला रहे हैं? इसलिए तो तरीके चला रहे हैं कि हम मगर साहब ये बात दुरुस्त है कि आइन और
कानून के तहत होगा, मगर खुद अली अमीन गंडापुर साहब ने दावा किया था ना कि अगर नहीं रिहा किया 2 हफ्ते में तो फिर हम रिहा करा कर दिखाएंगे। और दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि कोई इम्कान नहीं है इस बात का, आप मौजूद थे उस मीटिंग में, कि इमरान खान साहब नाराज हो अली अमीन गंडापुर साहब से। आपके ख्याल में जो उन्होंने कहा था इमरान खान साहब ने, एग्जैक्टली वही अली अमीन गंडापुर साहब ने डिलीवर किया? मेरी अपनी असेसमेंट, तजिए और नुक्ता नज़र के मुताबिक अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब के हुक्म पर और हिदायत के मुताबिक जो एहतजाज था वो करवाया। पेशावर से वो जुलूस लेकर आए, केपी से पंजाब और इस्लामाबाद आए, और पाकिस्तान के दीगर शहरों से भी, और खासतौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद से हमारे वर्कर्स आए। डी चौक में आपको पता है हमारे वर्कर डी चौक में मौजूद थे, सारी रात मौजूद रहे, अगले दिन मौजूद रहे, और जब बारिश हो रही थी उस वक्त भी हमारे वर्कर वहाँ मौजूद रहे। शेलिंग का मुकाबला किया, रेबर बुल्स का मुकाबला किया और वहाँ पर मौजूद रहे। बस वो जो जुमे का जो एहतजाज की कॉल थी उसको हमने कंप्लाई किया और हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और पूरी दुनिया ने दिखाया, तमाम कैमरों ने दिखाया। यही एहतजाज होता है ना। एहतजाज में ये तो नहीं था कि हमने कोई पार्लियामेंट हाउस पे कब्जा करना था या हमने जो है सदारती महल पे कब्जा करना था, यही था और वो हो गया। अब जो जबर इस्तेमाल हुआ, जो कुछ हुआ, देखें जब आपके लिए आईनी और कानूनी रास्ते बंद हो जाते हैं आप क्या कर सकते हैं? जमहूरी लोग हैं हम कोई, मैंने वही कहा, हम कोई मिलिटेंट तंजीम तो नहीं है, तो हमने तो यही करना था जो हमने किया। अब अगर किसी को शर्म नहीं आती, किसी को एहसास नहीं है और किसी को यह एहसास भी नहीं है कि वो आईन और कानून के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, मुल्क के निजाम को किस बेदर्दी से खोखला कर रहे हैं चंद दिन के इख्तिदार की खातिर, तो ठीक है फिर कौम को भी अगर एहसास ना हो तो फिर अब कौम से हम क्या गिला कर सकते हैं? हम तो तो गंडापुर साहब के पास ज़रा एक चैलेंज है, वो वजीर आला हैं, मुख्तलिफ इदारों के साथ जो सूबा है वैसे ही बहुत सेंसिटिव हालात हैं, काम करना है। तो अगर इमरान खान साहब आप कह रहे हैं कि उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी, अली अमीन गंडापुर साहब ने डिलीवर किया, तो क्या ये तासुर भी दुरुस्त है कि उन्होंने दूसरी तरफ भी ये कमिटमेंट दी थी कि हम रुकने के लिए नहीं आ रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, चले जाएंगे, तो उन्होंने वहां भी कमिटमेंट पूरी की है? देखें शाहजेब, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बंदा अच्छा काम करे तो भी उस पर इल्ज़ाम लगते हैं और बुरा काम तो वैसे ही लगते हैं। लेकिन अब तो ये रीत चल पड़ी है कि जो बुरा काम करते हैं, जो कौमी दौलत को लूटते हैं, जो करप्शन करते हैं, जो बददियानती करके फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में आते हैं, उनको कोई बुरा नहीं कहता, वो सब ठीक ही होते हैं और वो इक़्तिदार के मज़े भी ले रहे होते हैं और दौलत को भी इंजॉय कर रहे होते हैं जो मेरी और आपकी दौलत है। लेकिन जहाँ तक आपकी इस बात का ताल्लुक है, मैं तो ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि उन्होंने किसी के साथ डील की है या किसी इदारे के साथ, ये गलत इसलिए है कि आप उनकी हालत देख लें, आज भी आप उनको देख लें, 3 दिन वो गैस खाते रहे हैं, किस्म का जो आंसू गैस थी, उनका सीना खराब है, उनकी हालत खराब है। आज भी उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर से चेकअप करवाया है क्योंकि उनको बुरी तरह से खांसी आ रही है। 3 दिनों से वो इस उसमें मुब्तला है। हमारे हजारों कारकुन एज वी स्पीक इस वक्त पिंडी के जेलों में, और आपको पता है क्या हुकूमत क्या कर रही है, अदालतें क्या कर रही हैं? 2-2 लाख रुपए मचल का एक वर्कर की जमानत के मांग रहे हैं। अब हमारे वर्कर जो केपी से गए थे या जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, वो 2 लाख रुपए के मचल के कैसे जमा कराएं? आम लोग हैं, आम पाकिस्तानी हैं। अदालतें ये कर रही हैं, हमारे लोगों को 10-10 और 15-15 दिन के रिमांडों पे, फिजिकल रिमांड पे पुलिस के हवाले किया जा रहा है। आज सुना है कि एहतसाब अदालत के जज भी बदल दिया गया है ताकि कोई जो भी आए वो मजीद सख्ती करे। ये सब कुछ हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या अगर हमारी डीलें होती और हम किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत आते तो हमारे साथ ये होता? अगर डीलें होती तो जो डील करने वाले हैं वो आज फॉर्म 47 के नतीजे में इस्लामाबाद में और पंजाब में बरसर इक़्तिदार हैं। जिन्होंने डीलें की हैं वो आपके सामने हैं, और जो डीलें ना करने वाले हैं वो डीलें ना करने का खमियाजा भुगत रहे हैं और वो जदोजहद कर रहे हैं। तो ये फर्क है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपकी गुफ्तगू आपने सुनी। एजाज सैयद से जानते हैं कि आखिर हुआ क्या, मामला क्या था, अंदर की खबर क्या है। एजाज सैयद बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। असल मामला क्या हुआ, जब बिल्कुल करीब आ गए थे अली अमीन गंडापुर और पार्टी में हीरो बने हुए थे, अचानक गायब होते हैं और फिर गायब भी हो जाते हैं। हुकूमत पर पूरी पार्टी इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है। अली अमीन गंडापुर एक अलग स्टोरी आके बताते हैं और फिर पूरी पार्टी में या सोशल मीडिया पे कम से कम उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। खुद हमने देखा कि रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि उनकी स्टोरी कन्विंसिंग नहीं है। क्या हुआ? जो एहतजाज हुआ है इससे पहले भी वो आए थे और हमने बताया था कि वो कहाँ पर गए हैं। इस दफ़ा भी जो एहतजाज हुआ है उसमें जब वो इस्लामाबाद में आए हैं तो वो पूरी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आए थे और उन्होंने पावर्स दैट बी या ताकतवर हल्के जिन्हें कह लीजिए, उनको यकीन दिलाया था कि वो यहाँ पर धरना देकर नहीं बैठेंगे बल्कि वो एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, यहाँ पर एक अपीयरेंस ज़रूर देंगे, लेकिन अपीयरेंस के बाद वो चले जाएंगे, इस जगह को
छोड़ देंगे, केपी हाउस में चले जाएंगे। और फिर एग्जैक्टली वही हुआ, वो केपी हाउस में गए और फिर केपी हाउस से हमारी इतलात के मुताबिक वो एक ताकतवर इदारे के दफ्तर में चले गए, उनके एक घर नुमा एक मैस है उसमें चले गए। गो के वो ताकतवर इदारा है, उसने एक इदारे ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी हमारे पास नहीं है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक वो एक खुफिया इदारे के पास ज़रूर थे। मतलब और फिर उसके बाद यानी जब वो आते हैं कल, एक तरफ हुकूमत कह रही थी कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, तहरीक इंसाफ को खुद नहीं पता था अली अमीन गंडापुर कहाँ है, तो क्या अली अमीन गंडापुर की अपनी सारी स्ट्रैटेजी थी या अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को एतमाद में लिया हुआ था? क्योंकि पार्टी के रहनुमाओं को तो कुछ नहीं पता था, ना हुकूमत ना ही उनके अपने पर्सनल स्टाफ को कुछ पता था। ये बात तय है कि उनके बारे में जो मालूमात थी वो सिर्फ उनके पास थी और एक दो उनके करीबी रफ़का हैं उनको पता था, लेकिन अली अमीन ने पार्टी की बाकी जो लीडरशिप है उनको नहीं बताया हुआ था। वो जिन कुव्वतों से राब्ते में थे उनकी हिदायत के मुताबिक ही वो काम करते रहे और उनको यकीन दहानी कराते रहे। लेकिन इसमें एक अली अमीन के हवाले से मैं आपको एक और बात बता दूं जो बड़ी अहम है कि मेरी मालूमात के मुताबिक उनसे मुतालबा ये था, ये किया जा रहा था कि वो ऐलान करें कि जो एहतजाज है वो ख़त्म हो गया है। ये मुतालबा उन्होंने नहीं माना, बल्कि उन्होंने कन्विंस किया मुतलका लोगों को कि ये मैं नहीं कर सकता, अलबत्ता मैं आपके साथ पूरा तावन करूंगा। और उन्होंने एक और बात जो मेरी मालूमात के मुताबिक है वो मुतलका लोगों को ये कही, ताकतवर लोगों को कही कि वो यकीन दिलाते हैं कि अगर उनको यहाँ पर आने दिया जाता है, जो उन्हें आने दिया गया, तो वो SCO की जो मीटिंग है उससे पहले दोबारा नहीं आएंगे, चाहे उन्हें पार्टी के रहनुमा, पार्टी के बानी उन्हें ये कहें, उन्हें ये हुक्म भी दें, तो वो नहीं आएंगे। तो उन्होंने जो ताकतवर हलकों के साथ जो अपनी कमिटमेंट्स थी वो पूरी तरह निभाई हैं और ज़ाहिर है पार्टी के साथ भी कुछ कमिटमेंट्स को निभाया है और जो मेन कमिटमेंट है ज़ाहिर है यहाँ पर बैठे रहने की, उसको नहीं निभाया। बहुत शुक्रिया आज़ाद सईद, हमारे तफसीलात बता रहे थे। हुकूमत इस सारे मामले को किस तरीके से देख रही है, वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप काफ़ी पहले से अली अमीन गंडापुर साहब पर ज़ाहिर ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो डुअल गेम खेलते हैं। अब पार्टी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। खुद रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की स्टोरी में बहुत झोल नज़र आता है, मगर अब दूसरा साइड है इस्टेब्लिशमेंट का। अगर अली अमीन गंडापुर की स्टोरी में झोल है तो क्या इस्टेब्लिशमेंट ने किया जो किया उन्होंने कराया, हुकूमत भी साथ मिली हुई थी? क्योंकि जो मोहसिन नकवी साहब दावे कर रहे थे, वज़ीर दाखिला साहब, उनके दावे तो गलत साबित हुए, डी चौक तक पहुंच गई PTI। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये डी चौक तक जो लोग पहुंचे वो बड़ी थोड़ी तादाद थी, जो भी आप तादाद कह लें। उनका जो GT रोड के ऊपर जो जुलूस था, आप उनकी जो भी तादाद डिटरमिन कर लें, यहाँ पे जुलूस की सूरत में किसी वक्त भी जो है लोग नहीं पहुंचे डी चौक में। टोलियां थी जो सुबह से वहाँ पे चक्कर लगा रही थी, जिनमें ज्यादातर वो लोग थे जो जुलूस का हिस्सा नहीं थे, वो इस्लामाबाद के रहने वाले लोग थे, जो PTI के सपोर्टर्स हैं वो थे। जुलूस से के लोग जो है एट ए वेरी लेट स्टेज जो है बड़ी थोड़ी तादाद में वहाँ पे उन्होंने पेनिट्रेट कर सका। उसके बाद जब ये सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गया और ये अफवाह फैल गई कि अली अमीन गंडापुर जो है वो फरार हो गए हैं और डिजर्ट कर गए हैं अपने जुलूस को और उनका कोई पता नहीं लग रहा, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत जो हौसला था इनमें PTI के वर्कर्स में वो भी टूट गया और वो आपको नजर आता है। फिर जिस तरह लोग रोते नजर आए डी चौक में, उनके शायर हैं अहमद फराद, वो कैद भी रहे। उनकी एक स्पेस जो होती है सोशल मीडिया पे, उसमें तूतू मैमे भी, एक सिंगर साहब है, मैं नहीं उनको जानता, उनके साथ तूतू मैमे भी हुई। उन्होंने जियो के साथ और दूसरे मीडिया के साथ भी कहा कि ये हमारे साथ ज्यादती की है लीडरशिप ने जो है, और ये धोखा दिया गया है पार्टी को। इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू कही है, ऑथेंटिक आदमी है ये। इस तरह और बहुत से सोशल मीडिया जो है भरा पड़ा है। कल से PTI के वर्कर्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो कल तक परसों तक जो अपनी पार्टी को जो है मिलिटेंटली डिफेंड कर रहे थे। और जहां तक मैंने तो पहले दिन से कहा था कि ये कोई 2 नंबर काम कर रहा है ये, और जब इन्होंने जलसे से भी गायब हुए हैं 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए गायब हुए हैं, तब भी मैंने कहा था ये 2 नंबर काम कर रहा है ये बंदा जो है। और ये वहां से निकले हैं, गाड़ी में निकले हैं, रिपोर्टरली कहते हैं डिक्की में बंद थे,
उसके बाद ये दामन को में ऊपर गए हैं, जहाँ पे मोनाल रेस्टोरेंट है, उससे थोड़ा सा आगे जाएं तो केपी की सरहद शुरू हो जाती है। वहां से ये हरीपुर में दाखिल हुए हैं। रात इन्होंने बसर की है उमर अयूब साहब के घर जो है, और सुबह तैयार शहर होके बंगड़ा डालते हुए असेंबली में पहुंच गए हैं। और जो पंजाबी में जिसे कहते हैं कि बैजा बैजा करनी शुरू कर दी गई। ख्वाजा साहब, जब आप ये कहते हैं कि ये दोनों तरफ खेलते हैं और ये इल्ज़ाम अगर उन पर लगता है, तो पहले ये हुआ कि एक दफ़ा इन्होंने जलसा मनसूख किया था, इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाया था, और फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी पीठ में छुरा घोपा था और इस्टेब्लिशमेंट ने धोखा दिया था हमें उस तरीके से। तो क्या कल परसों फिर कोई धोखा हुआ है? कितना करीब पहुंच गए यमीन गंडापुर साहब, और फिर क्या उन्हें मिसलीड किया गया? जो विकेटों की दोनों तरफ अगर वो खेल रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट भी तो खेल रही है। मेरा अपना ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर ने की, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एक सियासी वर्कर की हैसियत से थोड़ा 2+2 जो है कार्य अगर किया जाए मैं करूं, तो ये उन्होंने समझा कि मैंने 5-6 घंटे, ये फिल्म भी बन गई है, टीवी पे भी आ गया है, मैंने बड़की छड़कें भी लगा ली हैं, मौला जाट का किरदार भी मैंने अदा कर दिया है, और दिस इज एनफ फॉर, मैंने पार्टी की जो बैलेंस जो करना था वो मैं कर दिया है। अब जो भी मेरी जो अपनी एक पर्सनल पॉलिसी है, ये एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जो मैं नूरा कुश्ती खेल रहा हूँ इतनी महीनों से, मैं उसके फर्ज जो है अदा करूँ। तो फिर वो सुन्नतें उन्होंने उधर अदा कर ली, फर्ज जो है बाद में अदा कर लिया उन्होंने। सब तो एज ऑफ नाउ आपको लगता है आपकी हुकूमत को फायदा हुआ इस सबसे, या जो तहरीक इंसाफ का दावा है? और आप देखें अब 9 मई के बाद उनके कारकुन नहीं आ रहे थे एहतजाज में, जलसों में जरूर शिरकत कर रहे थे, एहतजाज की जब कॉल होती थी इतनी बड़ी तादाद नहीं आ रही थी। अब उनका ये दावा कि हम अब वापस अपने कारकुनों को सड़कों पर लाने में कामयाब हुए, लीडरशिप फिर भी नहीं आई मगर कारकुन आए, जिस पर तनकीद हो रही लीडरशिप पर, मगर कारकुन आए। दो चीजें हैं आपकी इस बात में। एक तो लीडरशिप बिल्कुल नहीं आई। आप मुझे कोई पंजाब का लीडर जो है मुल्तान से लेके लाहौर तक जो है, लाहौर से लेके पिंडी तक जो है, पिंडी से अटक तक का एक लीडर बता दें जो इस जलसे में था या इस जुलूस में था। कोई जो पार्टी के बड़े बड़े ओहदेदार भी जो हैं, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई चेयरमैन है, कोई को चेयरमैन है, कोई भी नहीं था, नन, एक भी नहीं। और वर्कर थे, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं, वर्कर आया है इनका, लेकिन वर्कर भी उस तादाद में जो एक्सपेक्ट की जा रही थी। केपी से आया है और केपी में बहुत सी इमदाद इन्होंने हासिल की है। वहाँ पे पुलिस के लोग सादा लिबास में आए हुए थे, वहाँ पे अफगान इस जुलूस में शामिल थे जो अरेस्ट भी हुए हैं, और इसमें टीटीपी के लोग भी शामिल थे इस जुलूस के अंदर। आप वो उन्होंने बाकायदा इनको एक मिलिटेंट जो हेल्प जो है वो प्रोवाइड की हुई थी सारी की सारी। तो ये क्या इनके पल्ले रह गया है? मेरा ख्याल है हार्डली एनी क्रेडिबिलिटी लेफ्ट। वैसे मगर इस सब में आपकी हुकूमत मुस्तहकम होती है या हुकूमत कमजोर ही होती है कि एक जमात है वो सड़कों पर है? मैं समझता हूँ कि एक थ्रेट परसेप्शन जो पीटीआई की तरफ से थी वो एक्सपोज हो गई है। एक थ्रेट थी ना, एक हवा था, एक वो था कि हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। फॉर देम to you know restart this whole thing, reenact this thing will be very very difficult, you know, very very difficult। आप सोच नहीं सकते कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या क्या लोगों ने, इनके अपने वर्करों ने जो कल तक हमें गालियां दे रहे थे वो इनको गालियां दे रहे हैं। सर सोशल मीडिया पर इनके लोग नाराज़ हैं और जो सीनियर लीडरशिप है उससे भी नाराज़ हैं। अली अमीन गंडापुर ने जो किया उनकी स्टोरी से भी वो कन्विंस नहीं हो रहे हैं। मगर इमरान खान साहब का कोई बयान कल को या परसों को आ जाएगा और अगर वो एतमाद का इजहार कर देते हैं अली अमीन गंडापुर पर या कह देते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी के तहत हुआ, तो आपको अच्छी तरह पता है कि उनका कारकुन उन्हें फॉलो करेगा और फिर ये बात आगे बढ़ जाएगी। तो आपके लिए टेम्पररी खतरा टला या परमानेंट टला है? नहीं, मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा सीरियस मॉर्टल ब्लो है, लेकिन मुझे शक है ये कि अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई कार्रवाई जो है इमरान खान नहीं करेंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान जो है ना, उसने कोई ना कोई गुंजाइश अपनी रखनी है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है कोई सिलसिला जो है वो स्टार्ट करूं, और वो उनके पास ये कार्ड है जिसका नाम गंडापुर है कि इसके जरिए को पैगाम रसानी क्योंकि पहले भी हुई है, और वो चाहेंगे कि मैं कल जो है अगर कोई माफी तलाफी का मौका आ गया या पाँव पड़ने का मौका आ गया तो हो सकता है गंडापुर के जरिए मैं पाँव पड़ जाऊं। तो इसलिए आपका ख्याल है कि अगर गंडापुर साहब ने जो कुछ किया वो इमरान खान साहब के कहने पर नहीं भी किया, एतमाद में लेकर नहीं भी किया, तब भी इमरान खान साहब उन्हें सपोर्ट करेंगे इस वजह से?
आप देखें पूरी पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है। उसने कल फ्रॉडियों वाला काम किया परसों, और सारी पार्टी पहले एक दिन शोर मचाती रही है कि जी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया, जी सूबे का वज़ीर आला गिरफ्तार कर दिया। फिर वो खुद कह रहा है मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, मैं फलां जगह गया था, ये था वो था। अब उसमें भी कोई शर्म नहीं आ रही, ना कोई हया आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा। देखे ना 2 दिन के अंदर जो है पार्टी की पूरी लीडरशिप, मैं नाम ही लेना चाहता सबके, सारी की सारी लीडरशिप जो है उन्होंने यू टर्न लिया है। परसों कुछ कह रहे थे, कल कुछ कह रहे हैं, पता नहीं कल सुबह चढ़ेगी तो क्या कहेंगे। इन्होंने फलस्तीन के ऊपर जो है पीटीआई ने बायकॉट कर दिया है, वो शिरकत नहीं की, बावजूद इस बात के इनवाइट किया गया था। और उसमें तो पाकिस्तान की सारी पार्टियां जो है ना उन्होंने शिरकत की है। इसका इनिशिएटिव जमात इस्लामी का था, वो वज़ीर आज़म को मिले, प्रेसिडेंट को मिले, और सब ने कहा जी कि बिल्कुल हम आपकी तरफ से जो है सबको इनवाइट कर लेते हैं। द ओनली पार्टी विच डिड नॉट पार्टिसिपेट और रादर बायकॉटेड दिस पीपीसी ऑन पैलेस्टाइन इज पीटीआई। आप हिसाब लगा लें कि इनका फलस्तीनियों के साथ क्या तल्लक है। सारा मुसलमान दुनिया मराकज से लेकर मलेशिया तक जो है को थोड़ा बहुत जो है कोई नीम गरम या कोई नीम दिले जो है वो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन खड़े हैं। इन्होंने बाइकआउट कर दिया उसके ऊपर भी जो है मुतहद नहीं हुए, ये इनके साथ नहीं खड़े गए, क्योंकि इनके कनेक्शंस जो है ना उनको नहीं नाराज करना चाहते। और आज भी जो है ये इस इशू के ऊपर इस पे गैर मुस्लिम दुनिया जो है वो ज्यादा मिलिटेंटली खड़ी है इस एक्ट पर। एक मुसलमान जो अपने आप को कहते हैं उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। साहब मुझे अब एक और टॉपिक है जिस पर आपसे बात करनी है, और वो है पीटीएम के हवाले से। अब एक सूबा है जिसमें सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है। आप वज़ीर दिफा हैं, आप उस मसले पर बात भी करते हैं, वज़ीर ख़ारजा थे, उस मसले पर आप बात करते थे कि पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मसला है। अब एक मकबूल जमात पीटीएम जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ बात करती है, जिस वक्त रियासत डुअल पॉलिसी चला रही थी वो उस वक्त भी डुअल पॉलिसी के खिलाफ बात करते थे कि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी है, अगर तहरीक इंसाफ भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात करती है, पीटीएम उसके भी खिलाफ खड़ी है। वो पुरअमन है, मकबूल है, उस पर पाबंदी लगा दी है। ना कोई स्पेसिफिक रीज़न दिया इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कि जी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बिलीव करती है कि कुछ ऐसे रीजंस हैं कि ये सर्टन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। और सब ये जब आप मकबूल सियासी बयानिए को साइडलाइन करेंगे तो फिर दहशतगर्दों को जगह मिलेगी ना। जो आपकी बात है वो किसी हद तक जो है दुरुस्त थी माजी के अंदर, जो है मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उनमें मिलिटेंसी आती रही और किसी स्टेज के ऊपर जो है आप देखें ये जितनी आपने कहा कि वो कंडेम करते रहे, आप देखें जब से ये जंग शुरू हुई है पिछले 8-10 महीने से जो इंटेंसिफाई हुआ है फौज के खिलाफ, सिविलियंस के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ जो है, आप देखें परसों रात 12 हमारे फौजी शहीद हुए हैं। जो है ना पीटीएम ने कंडेम कर दिया है, ना गंडापुर कंडेम करता है, ना को उनका जनाजा पढ़ने जाता है ये केपी हुकूमत की तरफ से, ना सिविलियन लीडरशिप, ना वहाँ पे जो ऑफिशियल लीडरशिप है उनकी जो असेंबलियों में बैठी हुई है, कोई नहीं जाता। इसी तरह पीटीएम ने भी जो है ना वो अपने आप को डिस्टेंट कर लिया है। वो अपने क्रेडेंशियल जो देख रहे हैं, कोई चांस है ना उनके, दे आर टेकिंग दैट चांस कि ये इंसर्जेंसी जो है इतनी बढ़ गई है कि कल हो सकता है हमें इनके साथ जो है ना को हाथ मिलाना पड़ जाए, नहीं ये दहशतगर्दों के खिलाफ। तो वो दे आर कीपिंग द पीटीएम जो है अपनी वो ऑप्शन ओपन रख रही है। बिल्कुल मैं माजी में जो आप बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब जो बात उनकी जो है ना वो उस तरह की बात नहीं है। सब अगर फिर इसके स्पेसिफिक अगर ऐसा कुछ होता तो स्पेसिफिक रीजन इंटीरियर मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई करती। उन्होंने आज तक दहशतगर्दी के खिलाफ बात की है। जब वो असेंबली में अपना जमहूरी किरदार अदा कर रहे थे, जमहूरियत की बात कर रहे थे, तो उस वक्त भी उनकी पकड़ दकड़ी हो रही थी, उन्हें जेलों में डाला जा रहा था, उनकी ज़बानबंदी की जा रही थी। अभी भी मारक बलोच को देख लीजिए, वो BLA पर तनकीद करती हैं, वो कहती है कि हम पुरअमन तरीके से अपना हल चाहते हैं, मगर उनकी ज़बानबंदी की जाती है, उनके ऊपर कब्ज़ें लगाई जाती हैं। PTI हुकूमत में थी तो इनके खैबर पख्तूनख्वा के कुछ वज़रा पीटीएम के खिलाफ तकारीर किया करते थे कि ये रियासत मुखालिफ हैं, और ज़ाहिर है उस वक्त जो अपोजिशन थी आप लोगों की वो काफ़ी हमदर्द हुआ करती थी इनकी। इसके अलावा जो इनके कुछ साबिक रहनुमा भी हैं, चाहे वो मोहसिन दावड़ हो, चाहे अली वज़ीर हो, उन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाने के लिए वोट दिया और आप लोगों के साथ मिले, हमेशा आइन के साथ खड़े रहे, जमहूरियत के साथ खड़े, इलेक्शन की बात करते हैं, एंटी टेररिज्म की बात करते हैं, मगर आज आप लोग उन पर पाबंदी लगा रहे हैं और कोई वजह भी नहीं बता रहे हैं।
नहीं देखें, मैं वजह तो मैंने बता दी है आपको कि उनका जो इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है अफगान बॉर्डर के ऊपर, बोथ इन बलूचिस्तान एंड इन केपी जो है वो इस वक्त वी आर प्रैक्टिकली इन ए वॉर सिचुएशन। वहाँ पे डेली हम जो है बलूचिस्तान में जो है वहाँ पे लोगों के आईडी कार्ड देख के उनको गोली मार दी जाती है। यहाँ पे भी और बलूचिस्तान में भी जो है फौज और पैरामिलिट्री और पुलिस के खिलाफ जो है, तो वी आर इन ए सिचुएशन वेयर वी आर इफ नॉट इन द होल प्रोविंस, एक मेजर पोर्शन जो है जिसमें गंडापुर साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी जो है उसमें शामिल है, उसमें एक सिचुएशन जो है वॉर लाइक सिचुएशन जो है क्रिएट हुई है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी है। उस दौरान जो है पीटीएम जो है अगर उनकी हम नवा हो जाए तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहती है? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, माजी में इसी तरह ही हुआ है जिस तरह आपने कहा है, लेकिन आप बताएं इस वक्त क्या सिचुएशन है? लेकिन अब अख्तर मेंगल साहब हैं जो रियासत के साथ आईनी हुदूद में साथ आइन की पासदारी के साथ खड़े रहे, उन्हें नाराज कर दिया। अब पीटीएम के ऊपर पाबंदी, मतलब जब मैं कह रहा हूँ कि जब सियासी बयानिया साइडलाइन कर दिया जाएगा तो फिर मिलिटेंट्स का बयानिया ही चलेगा ना, और फिर वही आगे आएंगे सामने। नहीं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जो मिलिटेंट्स के बयानिए के साथ जो लोग अभी तक पुरअमन थे माजी करीब तक जो है वो उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं इस वक्त उस बयानिए को, इफ नॉट फुली। आप देखें ना कि जो अगर ये लोग पाकिस्तान के हामी हैं, यानी गंडापुर एंड कंपनी एंड पीटीएम एंड कंपनी जो है, तो ये कम से कम जो लोग विक्टिम हैं टेररिज्म के, उनके साथ हमदर्दी का इजहार तो करें, उनका जनाज़ा जाके पढ़ लें। क्यों नहीं पढ़ते? ये देखें जो क्यों कर रहे हैं मंजूर पश्तीन हो, इनके अलावा इनके दीगर रहनुमा वो तो खुद विक्टिम हैं, उनके रिश्तेदार और कितने लोग मारे गए हैं, उनकी पार्टी के कितने लोग मारे गए दहशतगर्दों की तरफ से। मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ, बट अंदरी हालात जो है इस वक्त सर्कमस्टांसेस में, इन माई हम्बल ओपिनियन दे हैव चेंज देयर स्ट्रेटजी। उनका ख्याल है कि अब यही फ्यूचर है और इसमें हमें जो है साइड लाइन ना हो जाए। दे आर एक्सरसाइजिंग देयर ऑप्शन टू साइड विद द पीपल हु आर फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ये सारा का सारा मामला अब जा किस तरफ रहा है, तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? हुकूमत कह रही है कि हम बड़े कंफर्टेबल हो गए कि अब तहरीक इंसाफ का जो खतरे का तासुर था वो टल गया है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में चीनी शहरियों को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। गुज़िश्ता रात कराची एयरपोर्ट के सिग्नल के करीब खुदकुश हमले में 2 चीनी शहरियों समेत 3 अफराद हलाक और 17 ज़ख्मी हो गए। धमाके के 17 ज़ख्मियों में एक चीनी शहरी और सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस और रेंजर्स के एहलकार भी शामिल हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमला आवर एयरपोर्ट से निकलते ही रास्ते में आने वाले पहले सिग्नल के बाद गाड़ी में चीनी शहरियों के काफिले का मुंतज़िर था और चीनी काफिले के एयरपोर्ट एग्जिट सिग्नल क्रॉस करते ही गाड़ी करीब ले जाकर उड़ा दी। कार में बारूद था जिससे गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। धमाके से मुताल्लिक बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट जियो न्यूज़ को मौसूल हो गई है, जिसके मुताबिक धमाके के लिए 70 से 80 किलो धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया गया और धमाके की जद में आने वाली 15 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खुदकुश धमाके में इस्तेमाल की गई गाड़ी और उसके मालिक का रिकॉर्ड मिल गया है, जबकि तहकीकाती ज़राए के मुताबिक धमाके के बाद एक खातून समेत मुतादिद अफराद को हिरासत में लिया गया है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के सिफारत खाने जाकर चीनी सफ़ीर से मुलाकात की है और कहा है कि वाक़े के ज़िम्मेदारान को जल्द शनाख्त के बाद कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा, जबकि चीन ने हुकूमत पाकिस्तान से अपने शहरियों पर हमले के ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा कर दिया है। इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी हुक्काम से मुकम्मल तहकीकात और हमलावरों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान से एमरजेंसी प्लान नाफिज करके फौरी तहकीकात की दरख्वास्त की है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।